गुजरात में आज विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। मतदान के दूसरे और आखिरी चरण में 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गुजरात में प्रचार के अंतिम दिन आज बीजेपी ने झोंकी ताकत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज गुजरात में 3 रैलियां। आज सुबह 10:25 पर अहमदाबाद में होगी सीएम योगी की पहली सभा। 11:30 बजे खेड़ा और दोपहर 12:20 पर आणंद में करेंगे रैली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गुजरात में करेंगी 2 रोड शो। सुबह 10 बजे अरावली, दोपहर 1 बजे पाटन में होगा स्मृति का रोड शो। बनासकांठा में आज दमखम दिखाएंगे बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर। सुबह होगी सभा। अभिनेता मनोज जोशी भी आज गुजरात में करेंगे बीजेपी का प्रचार। सुबह अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। विपक्ष ने भी आज गुजरात के प्रचार में झोंकी ताकत। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के सीएम भगवंत मान दोहद में करेंगे 4 रोड शो। सुबह 10 बजे गरबाड़ा से करेंगे शुरुआत। गुजरात चुनाव में कल पीएम मोदी ने किया अपना आखिरी प्रचार। पीएम मोदी ने की कुल 31 रैलियां और 3 बड़े रोड शो। पीएम मोदी ने कहा, बनासकांठा को प्यासा रखने के लिए कांग्रेस है जिम्मेदार, उसे मिलनी चाहिए सजा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण में डाली बाधा। अटकाना, लटकाना और भटकाना में है कांग्रेस का भरोसा। गुजरात में लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो। अहमदाबाद में 10 किलोमीटर लंबी यात्रा। मां भद्रकाली के दर्शन करने पहुंचे पीएम मोदी। पूरे विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। बाबा अंबेडकर को पीएम मोदी ने किया नमन। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। गुजरात में एक बार फिर सरकार बनाने की पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कांग्रेस पर गालियों को लेकर किया पलटवार। पीएम का कांग्रेस पर तंज, कहा वो 2G घोटाला से लेकर आए, हम 5G लेकर आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, गुजरात में रिक्त पदों को नहीं भर रही है बीजेपी, क्योंकि 50% पर ओबीसी, एससी और एसटी के हैं खाली। अरावली में रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में 5 लाख रिक्त पद होने का दिया हवाला। कांग्रेस का आरोप, बेरोजगारों को स्थायी नौकरी देने की बजाय बीजेपी का ठेके पर भर्ती में है भरोसा। पीएम मोदी पर कांग्रेस के एक और नेता का विवादित बयान। पूर्व सांसद उग्रप्पा ने पीएम मोदी को बताया आधुनिक भस्मासुर। उग्रप्पा ने कहा, सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम की तुलना रावण से की थी। बीजेपी नेता और अभिनेता परेश रावल गुजरात प्रचार के दौरान अपने बयान पर घिरे। टीएमसी को परेश रावल को मुखर होने का मिला मौका। परेश रावल ने गुजरात में प्रचार के दौरान महंगी गैस के मुद्दे पर कहा था, सस्ता गैस सिलेंडर मिल भी गया तो क्या करोगे? दिल्ली की तरह अगर रोहिंग्या और बांग्लादेश आपके पास रहने लगे तो क्या बंगालियों को मछली बनाकर खिलाओगे? परेश रावल के बंगालियों के लिए मछली बनाओ वाले बयान पर बवाल। वलसाड़ में रैली के दौरान परेश रावल ने दिया था बयान। परेश रावल के बंगालियों को मछली खिलाने वाली बात का टीएमसी ने किया विरोध। ममता की मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने बंगाल को नीचा दिखाने का लगाया आरोप। महंगाई पर बीजेपी को बताया संवेदनहीन। लेफ्ट ने भी परेश रावल के खिलाफ खोला मोर्चा। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने परेश के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। मोहम्मद सलीम ने कहा, परेश रावल के बयान से भड़क सकती है हिंसा। दूसरी जगहों पर रह रहे बंगालियों को बनाया जा सकता है निशाना। कोलकाता में बांग्ला पोको संगठन ने परेश रावल का विरोध किया। लहराए तरह तरह के प्लेकार्ड। प्रदर्शन के दौरान परेश रावल को अंतिम भोज देते हुए परोसी मछली। बयान पर विवाद बढ़ता देख परेश रावल ने मांगी माफी। सफाई में कहा, बंगालियों से मेरा मतलब बांग्लादेश से था। निशाने पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी ही थे। शुक्रवार को थम गया एमसीडी के चुनाव प्रचार का अभियान। कल होगा मतदान। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव में सभी 25 वार्डों पर होगी वोटिंग। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है सीधी टक्कर। एमसीडी में अभी बीजेपी की है सत्ता। एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हर पार्टी ने लगाया जोर। केजरीवाल ने लगाया बीजेपी पर एमसीडी में गुंडागर्दी का आरोप।
केजरीवाल ने बीजेपी के बुलडोजर पर भी किया हमला, बोली मोहल्ला क्लिनिक तोड़ने में बुलडोजर का किया गया इस्तेमाल। एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, कोई गलत तो नहीं करा। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। एमसीडी चुनाव के लिए कल प्रचार के आखिरी दिन किसी ने किया रोड शो तो किसी ने मंदिर में टेका मत्था। लोकतंत्र के महापर्व में अब उम्मीदवारों का जीत के लिए जनता पर टेका भरोसा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बार फिर राहुल गांधी ने बीजेपी पर और आरएसएस पर किया वार। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में राहुल ने संघ और बीजेपी पर मां सीता के अपमान का लगाया आरोप। आगरमालवा की जनसभा में बोले राहुल गांधी, बीजेपी कभी जय सिया राम नहीं बोलती। राहुल गांधी ने कहा, हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि जय श्री राम जरूर बोले, लेकिन जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग करें, सीता जी का अपमान न करें। राहुल गांधी ने कहा, संघ में एक भी महिला नहीं है, लिहाजा सीता जी को भी खुद से दूर रखा। आगरमालवा में भारत यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। वीर सावरकर की फोटो हाथ में लेकर की जमकर नारेबाजी। असम में एयूआईडीएफ पार्टी के नेता बदरुद्दीन अजमल ने लव जिहाद के आरोपों पर नसीहत देते वक्त एक के बाद एक कई विवादित टिप्पणियां की। कहा, सीएम हेमंता भी करे 4 से 5 लव जिहाद, हमारी मुस्लिम बच्चियों को भगा ले जाए। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का आह्वान करूंगा कि आप तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है, अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है, आप 2, 4, 5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है, हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ। बदरुद्दीन ने कहा, सीएम हेमंता बता दे हमारी मुसलमान बच्चियों को भगाने के बाद कहां रखेंगे, हम उन्हें मिठाई देने आएंगे, झगड़ा करने नहीं। कहां रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, हम झगड़ा करने नहीं आएंगे। बदरुद्दीन अजमल का आरोप, बीजेपी हिंदू को हिंदू तो बना रही है लेकिन मुसलमान को मुसलमान नहीं। कहा, उन्होंने काला चश्मा लगा रखा है, इसीलिए हम काले ही दिखेंगे। मुसलमान युवक युवतियां 22 से 18 साल में तक में शादी कर लेते हैं, इसीलिए उनके बच्चे ज्यादा रहते हैं। हिंदुओं को भी मुसलमानों का तरीका अपनाना चाहिए, वो 40 में शादी ना करें। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया कि आप कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है, तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे। बदरुद्दीन के बयान पर वीएचपी आग बबूला, खुलेआम लव जिहाद स्वीकारने का लगाया आरोप। बीएसपी नेता विनोद बंसल का बयान, अवैध विवाह, अवैध बीवी, अवैध बच्चे, कच्ची उम्र में निकाह, महिलाओं को खेती समझकर उत्पादकता बढ़ाने का तरीका बताना, महिलाओं के प्रति क्या इस्लाम यही सिखाता है। मौलाना पढ़ लो जरा, हम कोई विभत्स कांड नहीं करते, हम किसी के साथ अनाचार अत्याचार नहीं करते। इस संस्कृति से आपको भी बाज आना पड़ेगा। बदरुद्दीन अजमल पर बीजेपी का भी पलटवार, कहा हेडलाइन का हिस्सा बनने के लिए बदरुद्दीन ने दिया बेतुका बयान। राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन हो गई है मीडिया में सुर्खियों में बनने के लिए, क्योंकि चुनाव में तो सुर्खियों में बन नहीं पाए, मीडिया में सुर्खियों में बनने के लिए ऐसे उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी सांसद उदयन राजे भोसले ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ खोला मोर्चा, शिवाजी के अपमान का उठाया मुद्दा। बीजेपी सांसद का आरोप, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी को बीते युग का नायक बताया, मराठा योद्धा शिवाजी का अपमान, आज रायगढ़ किले से आंदोलन की करेंगे शुरुआत। असम के बीजेपी विधायक दिंगत कलिता ने भी बदरुद्दीन अजमल के बयान का किया विरोध, कहा वो है पूर्वोत्तर में खो रहे अपनी पहचान। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी
कलव कुंतला को जारी किया समन, 6 दिसंबर को पूछताछ के लिए तलब किया। कविता ने कहा, हैदराबाद स्थित आवास पर आकर सीबीआई कर सकती है पूछताछ। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अवैध कोयला खनन मामले में घिरी, ईडी का कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया गिरफ्तार। 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं सौम्या, 4 दिनों तक ईडी की रिमांड में रहेंगी, 6 दिसंबर को फिर होगी पेशी। सीएम भूपेश बघेल ने किया सौम्या का बचाव, ट्वीट कर ईडी की कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश, दिखा इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। जैसलमेर के रेगिस्तान में दिखा भारतीय सेना का दम, सेना ने सुदर्शन प्रहर और रक्षा द्वंद नाम से किया युद्धाभ्यास। T-90, T-72 टैंक और K-9 वज्र तोप के साथ भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने दिखाई ताकत, आर्मी एविएशन के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल। रेगिस्तान में कोणार्क का कोर कॉप्स ने किया युद्धाभ्यास, जमीन से लेकर हवा तक सेना के रणबांकुरों ने अपने शौर्य और पराक्रम का दिया अद्भुत परिचय। टैंक, तोप और जंगी हेलीकॉप्टर की गर्जना से ताजा हुई 1971 की जीत की यादें, हिंदुस्तानी फौज ने लोंगेवाला युद्ध में पाकिस्तान को चटाई थी धूल। तीनों सेनाओं के जाबाजों ने युद्धाभ्यास में नई चुनौतियों से निपटने के सीखे गुर, बेहतर तालमेल बनाकर आगे बढ़ने पर दिया जोर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ किया, कई नेता रहे मौजूद, अभिनेता नाना पाटेकर ने भी की शिरकत। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर काशी में शामिल होने जा रहे तमिल मेहमानों का स्वागत किया, कहा काशी तमिल संगमम भारतीय संस्कृति के संस्कारों का विस्तार। ओडिशा के ढोंगानाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के वार्षिक समारोह में हुए शामिल, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी का किया उद्घाटन। चंडीगढ़ कार्निवल रंगारंग आगाज, चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया उद्घाटन, हरजीत हरमन के गीतों पर झूमे लोग, जुटे विंटेज कारों के शौकीन। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चामुंडा मंदिर में की जाती है देवी दुर्गा के 2 रूपों की पूजा, देश का एकमात्र मंदिर है जहां देवी दुर्गा के 2 रूप एक साथ हैं। तेलंगाना में 2 ट्रांसजेंडर डॉक्टरों ने सरकारी सेवा से जुड़कर रचा इतिहास, प्राची राठौर और रूथ जॉन पॉल बनी डॉक्टर। गोरखपुर में लीला चित्र मंदिर में दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में 684 देवताओं का चित्रण किया गया। इस मंदिर में उद्घाटन साल 1955 में हुआ था। एमपी के छतरपुर में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी महिलाओं को केंद्र सरकार की तरफ से किया गया सम्मानित। कचरा इकट्ठा कर खाना बनाने के बाद महिलाएं खाद का इस्तेमाल खेतों में करती हैं। उदयपुर में स्वच्छता को लेकर अनूठी पहल चलाई जा रही है। कुंभलगढ़ प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए भग्गा सिंह की पहल पर प्लास्टिक की बोतल के बदले चाय दी जा रही है। भारतीय क्रिकेटर रवि बिश्नोई ने भी प्लास्टिक की बोतल देकर चाय पी। कर्नाटक में बेंगलुरु के समुद्री तट पर 7 सीज एक्सप्लोरर के दूसरे जहाज के आगमन हुआ। इस दौरान जहाज पर सवार 686 मुसाफिरों का स्वागत किया गया। बंदरगाह पर आगमन के बाद पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत का भी आयोजन हुआ। मैत्री क्लब फाउंडेशन ने किया आरएमसी 7 नॉट्स कप का आयोजन। भारत सरकार के खेलो इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए 5वां आरपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट। उत्तराखंड के बागेश्वर में ठंड का कहर, आम जनजीवन अस्त व्यस्त, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लगातार गिर रहा है तापमान, ठंड ने लोगों को किया बेहाल। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में बर्फबारी का अनुमान, मौसम विभाग ने निचले इलाकों में धुंध को लेकर जारी किया अलर्ट। बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में दिखा तेंदुआ, तलाश में लगा वन विभाग, कई जगहों पर लगाया जा रहा है पिंजरा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर विलेज फेस्टिवल का आयोजन, कलाकारों ने बिखेरे सांस्कृतिक कला के रंग। अगली चाची मेरे जागो लेके आई है। ठाणे में लोकल ट्रेन में एक महिला ने बच्चे को दिया जन्म, मां और बच्चा दोनों सुरक्षित, पुलिसकर्मियों की भागदौड़ सीसीटीवी में कैद।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में युवाओं में अग्निवीर बनने के लिए आर्मी के प्रति बड़ा उत्साह। पहले दिन 3,662 युवा पहुंचे, 70,000 युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में पहली बार ट्राइबल विंटर फेस्टिवल का आयोजन। पर्यटन को बढ़ावा देना है फेस्टिवल का मकसद। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंक पर सुरक्षा बलों का करारा प्रहार। पुलिस और सेना के जॉइंट ऑपरेशन में घुसपैठ की साजिश को किया नाकाम। भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पोस्ट नार्को इंटरव्यू। 37 मिनट तक नार्को टेस्ट के सवाल जवाब का मिलान। आफ्ताब के जवाब से एक और नार्को पर फैसला। 2 घंटे के नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने मर्डर केस से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब दिए। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने एक बार फिर कबूला अपना जुर्म। बार बार कहा, हां गुस्से में आकर मैंने ही किए श्रद्धा के कई टुकड़े। शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात भी कबूली। आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के दौरान शव के टुकड़ों को जंगल में फेंकने की भी बात मानी। नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन के बारे में कहा, कहीं फेंक दिया याद नहीं। आफ्ताब बोला, अकेले ही दिया वारदात को अंजाम।